आदरणीय महानुभाव, आप सभी का आज 27 फरवरी जीवन कैसे जिए इस प्रातः वेला में बहुत बहुत स्वागत। आइए आज का सुमधुर भजन श्रवण करते हैं। बहुत ही सुंदर भजन आज मुझे आप लोगों को सुनाने के लिए मन में आ रहा है। आइए हृदय में समाओ, आके अपना दरस दिखाओ, आके अपना दरस दिखाओ।
सुख दुख ज्यों पर से नहीं, लोभ मोह अभिमान। कहो नानक सुन रे मना, सो मूरत भगवान। उस्तत निंदा नाहि ज्य, कंचन लोह समान। कहो नानक सुन रे मना, मुकत ताहि तै जान। हरख सोग जाते नहीं, वैरी मीत समान। कहो नानक सुन रे मना, मुकत ताहि तै जान। बोल गुरु नानक देव की जय। मित्रों, बंधुओं, आइए आज श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी के नवम मेले के श्लोकों में हम लोग विवेचना की ओर आगे बढ़ते हैं और बातचीत करते हैं। गहरी और सुंदर सी बातें जो मन को छू लेती हैं, परंतु आधारभूत बात केवल गुरबानी की यही है कि रे मन, तू प्रभु की ओर सुमरन, सेवा और समर्पण का भाव अपने अंदर पैदा कर। एक बहुत ही अच्छी बात कहीं कबीर जी के दोहे में मुझे मिलती है। कबीर मेरी सिमरनी, रसना ऊपर राम। आदि जुगादि सगल भगत, ताको सुख विश्राम। महात्मा कबीर ने भी केवल और केवल सुमरन पर ही जोर दिया। उन्होंने तो प्रताड़ना के भाव से मनुष्य को यहां तक कहा कि दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। इसी से मिलता जुलता, सुख में सुमरन ना किया, दुख में किया याद। कह कबीर ता दास की कौन सुने फरियाद। हम लोग सुख में भ्रमित हो जाते हैं और इतने भ्रमित हो जाते हैं कि जो तन तियो ताहि विसरायो, ऐसो नमक हरामी। हम नमक हराम हो जाते हैं। परमपिता परमात्मा ने, जिसने ये देही, ये शरीर, ये जन्म, ये जीवन हमें दिया है, उसका हम तनिक मात्र भी अपने मन में सुमरन नहीं करते, उसकी याद ही नहीं करते और सुख में भ्रमित हो जाते हैं। और इसी बातचीत से संबंधित आज एक और गुरबानी के श्लोकों में बात आगे आ रही है कि देख, तू सुख और दुख में यदि समान रहता है, ले प्राणी, तू सुख और दुख में यदि समान रहता है, तो तू थोड़ा हटके है। तू आम इंसान नहीं है जिसमें सब भ्रमित हो जाते हैं। हरख सोग जाके नहीं, वैरी मीत समान। सुख दुख यो समा सवई पंडितोच्चदे। पिछले रविवार को हमारे आपके पिछले सोपान में, पिछले सफर में यही बात आई थी कि हम और आप सुख में भ्रमित होकर परमेश्वर को भूल जाते हैं और दुख में केवल परमेश्वर को ही याद करते हैं। थोड़े से मतलबी बन जाते हैं। हमें बार बार ये प्रताड़ित किया जाता रहा। पिछली वाणी में भी यही आया कि धन दारा संपत्ति सगल जिन अपनी कर मान। इसमें भ्रमित होकर हम भूल जाते हैं परमेश्वर को। भूलना नहीं है, जिससे खुशी अथवा राम गम प्रभावित नहीं करते और शत्रु एवं मित्रों को भी बराबर मानता है। देखिए, ऐसा माना गया है कि मित्र से संपर्क के समय पे हमें सुख महसूस होता है और शत्रु से संपर्क करने पर या शत्रु से वार्ता करने पर हमें दुख महसूस होता है।
गहरी बात यही कही गई कि हरख सोग जाके नहीं वैरी मीत समान, अर्थात हरख यानी हर्ष, सोग यानी शोक। हर्ष और शोक ये दोनों चीजें जिस व्यक्ति के लिए वैरी और मित्र के समान नहीं है, यानी हर्ष तो मित्र नहीं है और शोक उसका शत्रु नहीं है। तो कहो नानक सुन रे मना, अरे मेरे मन, हर्ष जिसका मीत नहीं है और शोक जिसका शत्रु नहीं है, यदि ऐसा कोई व्यक्ति है जो दोनों को समान समझे अथवा समभाव में अपना जीवन संचालित करे अथवा समभाव में जीवन जिए, सो नर मुक्ता जान। सुन रे मना मुक्त ताहि ते जान, उस व्यक्ति की मुक्ति सुनिश्चित है। कितनी गहरी बात कही है। और थोड़ा आगे चलते हैं। भय काहू को देत नहीं, नहीं भय मानत आन, कौन नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान। जिसको कोई भय नहीं है, जो न किसी व्यक्ति को डराता है न स्वयं डरता है, नानक का कथन है, हे मन तू सुन, उसी को ज्ञानी कहना चाहिए जो न किसी से भय रखता है और न किसी को भय देता है। और जे विख्या सगली तजी, लियो भेख बैराग। और एक गहरी बात, जिसने विषय विकारों को तकरीबन छोड़ दिया है और वैराग्य रूप धारण कर लिया है, कहो नानक सुन रे मना, ते नर माथे भाग। वह बहुत ही सौभाग्यशाली है जिसने विषया सगली तजी, जिसने विषय विकारों का त्याग किया। त्याग करने का अर्थ ये नहीं है कि आप उसको बिल्कुल भी त्याग दीजिए। त्याग करने का अर्थ यह है कि आप उसमें अपने आप को भ्रमित मत करिए, अटक मत जाइए, फंस मत जाइए। जे माया ममता तजी, सबते भयो उदास, कह नानक सुन रे मना, ते घट ब्रह्म निवास। बहुत ही सरल भाषा में गुरुवाणी हमको कहती है कि जिस माया में ममता, माया, मोह इत्यादि ऐसे भी 5 विकार कहे गए, जिन्होंने इन चीजों को छोड़ दिया है और वो इस संसार में बहुत ही कहना चाहिए कि सो नर मुक्ता जान, ये विखिया सगली तजी, लियो बेख बैराग, कहो नानक सुन रे मना, ते नर माथे भाग। उस व्यक्ति को सौभाग्य सदा और सदा उसके जीवन में प्राप्त होता रहता है, बढ़ता रहता है, आता रहता है। सौभाग्य उसका सदैव उसके मन में, उसके जीवन में सदैव ऐसे भावों को जन्म देता है कि वो सदैव संसार से मुक्ति का भाव महसूस करते हुए जीता है। आज कुछ मन में ऐसी बात आ रही है कि ये सब सुख दुख, मोह माया, क्रोध, अहंकार, जितने भी विकार हमारे जीवन में हमको प्रभु सुमरन से भटकाते हैं, उनके लिए कुछ बातचीत की जाए, सोचा जाए कि ऐसा क्या हमारा जो कारण है, हमारे मन के अंदर जो भी विचार आते हैं जो हमको दुखी करते हैं, वो हमको दुखी करते नहीं है, केवल हमको वो सुखी करते वाले विचार उन सुखी करते नहीं है, केवल हमको इस दुख और सुख के ऐसे तराजू में डुलाते रहते हैं कि हम अपने जीवन के उद्देश्यों से भ्रमित हो जाते हैं। एक महत्वपूर्ण बात ये आ रही है
कबीर जी का एक दोहा कहीं लिखा हुआ था, माटी कहे कबीर से तू क्यों गूथे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं गूथूंगी दोए। बहुत ही गहरा दर्शन महात्मा कबीर का हमारे जीवन में समय समय पर हमें विभिन्न प्रकार के दोहों के माध्यम से दिया जाता रहा है। कबीर भक्ति भाव के ऐसे महात्मा हुए जिन्होंने जीवन की बहुत बारीकियों को समझाने का समाज सुधारक के रूप में बहुत बड़ा कार्य किया है। सुमरन को तो महत्व देते ही रहे, नाम सुमर ने नाम सुमर रे प्राणी। न केवल कबीर ने बल्कि जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने उस परम प्रभु के प्रति सदैव सुमरन का, याद का, कीर्तन का, भजन का, काहे न सुमरे राम, काहे न सुमरे राम, इसी बात का बहुत ही गहरा जीवन दर्शन, मार्गदर्शन दिया है। हम और आप कहते हैं ना, कैसे जिए जीवन की, कैसे जीवन को हम कैसे संचालित करें, जीवन कैसे जिए, हमारे जीवन में क्या क्या हमारे जीवन के उद्देश्य होने चाहिए, जिनको हम सार्थक रूप से विचाराधीन करके, मंथन, विचार, चिंतन इत्यादि करके हम अपने जीवन को संचालित करें। यही सब बातें हमको सनातन धर्म में गुरुवाणियां, वेद, उपनिषद, ये सब हमको मार्गदर्शित समय समय पर करते आए हैं। माटी कहे कुम्हार से, देखिए कुम्हार के ऊपर महात्मा कबीर ने कई एक भावपूर्ण दोहे बताए। एक जगह तो उन्होंने कुम्हार को परमपिता परमेश्वर का गढ़ने वाला, कुम्हार रचयिता, जैसे एक जगह वो बहुत सुंदर दोहा आया है, मुझे अक्सर याद आ जाता है बातचीत के दरमियान, गुर कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। ये गुरबाणियां जो चोट करती हैं, जो प्रताड़ना का भाव समय समय पर वाणी के माध्यम से हमको इंगित करती हैं, मार्गदर्शित करती हैं, वो निसंदेह कहीं न कहीं ऐसे भाव होते हैं जो उन महापुरुषों ने अपने जीवन में अनुभव करके लिखे हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि उन महापुरुषों की जो वाणी है, जो इस संसार में, इस कलयुग में श्री गुरु ग्रंथ साहब के रूप में वाणी है, अथवा अन्य वाणियों के रूप में, अथवा अन्य धर्म ग्रंथों के रूप में, जो जो अपने अनुभव पर कही गई, निर्देशित की गई वाणियां हैं, वो समय समय पर व्यक्ति को, मनुष्य को निर्देशित करती रही हैं। एक अनूठा चिंतन कबीर ने हमको दिया। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। एक गुरु को कुम्हार का रूप दिया और शिष्य को कुंभ यानी घड़े का रूप दिया। कैसे समझाने का प्रयास किया कि गुरु जो है वो शिष्य को गड़गड़ काढ़े खोट, गढ़ गढ़ के यानी उसको बना बना के उसको सुडौल आकार दे दे के उस घड़े की खोट की, उस शिष्य के अंतर मन की जो खोट है, खोट समझ रहे हैं आप, जो भी उसके जीवन की कमियां हैं, उन कमियों को गढ़ गढ़ के, बना के, सुडौल करके, आपने शायद घड़ा बनते हुए देखा है। एक कुम्हार घड़े को जब चाक पर उतनी पर्याप्त मिट्टी को लेकर
उस मिट्टी को घड़े की उसकी चाक पर घुमाता है और आधा घड़ा बना लेता है। आधा घड़ा, मोटी परत का आधा घड़ा। और उसके बाद धीरे धीरे करके उस कुम्हार को वो चाक पर चलते चलते ही उसको आकार देता है, उसको सुडौल रूप, घड़े का रूप बना देता है। और जब वो घड़ा बना के चाक से नीचे उतारता है तब उस घड़े का आकार सुडौल नहीं होता। उसको सुडौल करने के लिए, उसको सही तरीके से घड़ा बनाने के लिए अंदर से हाथ का सहारा देकर बाहर से एक पटकुन्नी, जैसे हम कपड़े धोने जैसी पटकुन्नी होती है, एक पटकनी जिसको बोलते हैं, हम लोग तो सोटी बोलते हैं, उसको सोटी बोलते हैं। एक पटकुनी होती है, उस पटकुनी को ऐसे करके मारता है, उस मिट्टी को सुडौल रूप देता है, उस घड़े को सुडौल रूप देता है। यानी उस पटकुनी से वो लगातार उसको पीटता है, प्रताड़ित करता है, ठावता है, उसको सुडौल आकार देता है। परंतु उस गुरु की ये विशेषता है जो कुम्हार के रूप में उस शिष्य को घड़े के सुडौल रूप में जीवन में सही तरीके से मार्ग निर्देशित करते हुए, प्रताड़ना का भाव रखते हुए पटकुनी से पीटते उसको सुडौल आकार देता है। परंतु विशेष बात ध्यान दे, अंतर हाथ सहार दे। उस घड़े के अंदर से एक हाथ का सहारा देकर ऊपर से पटकुनी से पीटता हुआ उसको सुडौल आकार देता है। वाह रे कबीर वाह, हम तुझे नमन करते हैं। उस घड़े रूपी शिष्य को आकार देने के लिए बाहर से वो उसको प्रताड़ित करता है और अंदर से उसको हाथ का सहारा देता है। मित्रों, बंधुओं, भाइयों, बहनों, उपस्थित सभी महानुभावों, यही एक जीवन दर्शन ऐसा है कि हम सुडौल रूप से व्यवस्थित होकर परमेश्वर के द्वारा इस संसार में बनाए गए हैं, भेजे गए हैं। वो परमेश्वर सदगुरुओं के माध्यम से हमको प्रताड़ित करता हुआ, पटकुनी से मारता हुआ, लेकिन अंतर में हाथ का सहारा देकर हमारे जीवन को सुडौल रूप देता है। कितनी गहरी और मन स्पर्शी, हृदय स्पर्शी ये भाव, यदि आप उस भाव में महसूस करेंगे कि उस वक्त उन महात्माओं ने कितना विस्तृत चिंतन मंथन किया होगा कि हमारे जीवन को संचालित करने के लिए ऐसे ऐसे उदाहरण, ऐसे ऐसे दृष्टांत, ऐसे ऐसे व्याख्यान गुरबाणियों के माध्यम से हम ऊपर ऐसे हैं। रे मन, तू उधर ध्यान दे। सुनिश्चित, सुदृढ़, सुडौल, सुंदर आकार देने के लिए सदगुरुओं की वाणियां हमें समय समय पर प्रताड़ित करते हुए भी, गुण गोविंद गायो नहीं जन्म कारत कीन, ये क्या है? ये प्रताड़ना ही है। रे मनुष्य, तूने गोविंद का गुण नहीं गाया, जीवन भर ऐसे ही बिगाड़ कर दिया। तुझे तो ऐसे गुण गाना चाहिए परमेश्वर का, ऐसे ईश्वर के ध्यान को, सुमिरन को, भजन को करना चाहिए जो विद जल को मीन। जैसे मछली बिना जल के मृत प्राय हो जाती है, जीवन उसका पानी है। उसी तरह से इस संसार में रहते हुए तुझे परमेश्वर का सुमिरन ऐसे करना चाहिए जैसे मछली जल का सुमिरन करती है। इस घड़े के आधार पर, कुंभ के आधार पर शिष्य के रूप में गुरु ने, सदगुरु ने समय समय पर इस वाणी का मार्गदर्शन देते हुए प्रताड़ना का भी भाव रखा और अंतर से हाथ का सहारा भी दिया। धन्य है, बलि बलि जाऊं ऐसे महापुरुषों के, जिन्होंने हमारे जीवन को संचालित करने के लिए अपना सब कुछ झोंक डाला है।
कभी कबीर को सीधी बाणी समझ में नहीं आई, उल्टी बाणी से भी समझाया। कबीर की बाणी में कभी उलट पुलट भी होता है। पानी में मीन प्यासी, मुझे सुन सुन आवे हासी। अरे पानी में मछली प्यासी है और मुझे ऐसा सुन के हंसी हंसी आती है। उलटबास, कबीर की उलटबासियां बहुत मशहूर हैं। आज तो ये बात कबीर के संबंध में आ गई है, मैं इसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। कबीर ने तो कमाल कर दिया। कितना गहरा दर्शन कबीर ने दिया है। कबीर मेरी सुमरनी, रसना ऊपर राम। आदि जुगादि सगल भगत, ताको सुख विश्राम। कबीर जी ने कथन करते हुए कहा है कि मेरी सुमरनी माला यही है कि मेरी जीवा पर हर समय राम का नाम रहे। कबीर ने आप लोगों को नहीं बताया, केवल उन्होंने अपने जीवन को खास तौर से अपनी रचना को, रचना यानी जीव। कबीर कहता मुझे इस माला से मतलब नहीं है, जो माला ऐसे करके माला जपते हैं। जप माला छापा तिलक सरे नए को काम। माला फेरत जगमुआ, फिरा न मन का फेर। कर का मन का डाल के, मन का फेर। कबीर ने इस माला को, मूंगों की माला, मोतियों की माला, रुद्राक्ष की माला अथवा कांच के टुकड़ों की माला, इन माला को वो नहीं कहा। कबीर ने इस माला को सुमरनी नहीं कहा, कबीर ने सुमरनी कहा। कबीर सुमरनी मेरी सुमरनी, रसना ऊपर राम। मेरी सुमरनी, मेरी माला तो ये है कि मेरी इस रसना पर प्रभु का नाम हो। मैं इस सुमरनी, इस माला को, अपनी रसना के माला को सदैव एक एक करके गिनता रहूं और रसना ऊपर नाम। गहरा दर्शन। कबीर ने तो एक बात और भी कही है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। समाज सुधारक के रूप में उन्होंने जगह जगह पर, स्थान स्थान पर निर्देशित करते हुए, प्रताड़ित करते हुए, अंतर हाथ सहार दे के बाहर से पटकुनियां मारते हुए कबीर ने इतना दर्शन हमें और आपको परोसा है कि अगर पत्थर के पूजने से, तथाकथित मूर्ति पूजा का उस समय पर विरोध करते हुए निराकार भक्ति के उपासक रहे कबीर, ब्रह्म के उपासक रहे, निराकार ब्रह्म के उपासक रहे कबीर। उन्होंने साकार के सापेक्ष जो मूर्ति पूजा का समाज में व्याप्त कई एक प्रकार की कुरीतियां, कई एक प्रकार के आडंबर, कई एक प्रकार की गलत परंपराएं इस समाज में फैली हुई थी, उस समय कबीर ने बहुत गहरा प्रभाव किया कि पत्थर पूजे, पाहन पूजे यदि हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। ताते ये जाकी भली पीस खाए संसार। अगर पत्थर के पूजने से मुझे हरि मिल जावे तो मैं घर की चाकी को क्यों न पीसूं, घर की चाकी को पत्थर क्यों न उसकी पूजा करूं। जिसका पीसा खाए, जिसका पीसा मुझे कम से कम खाने के लिए तो मिलता है। बहुत ही मार्मिक प्रताड़ना का भाव रखते हुए कबीर ने समय समय पर समाज में व्याप्त आडंबर, कुरीतियां इत्यादि गलत परंपराएं जो हैं उनका विरोध किया। माला फेरत जगमुआ, फिरा न मन का फेर। रे प्राणी, तो माला फेरते फेरते सुमरन भी ऐसा करना है। सुमरन तो कबीर ने सिखाया। सुमरन कैसा कबीर ने सुनाया? कबीर मेरी सुमरनी, रसना ऊपर नाम।
आदि जुगादि सगल भगत ताको मन विश्राम। गहरा दर्शन, सटीक दर्शन, हमें और आपको अनुसरण करने वाला दर्शन। यदि माला फेरने से, पत्थर को पूजने से यदि हरि मिले तो मैं पहाड़ को पूजूं। मेरी माला, कबीर कहता है मेरी माला, कबीर मेरी सुमरनी, रसना ऊपर नाम। माला अगर आपको सुमरण करना ही है, माला से करना है, तो इस रसना पर राम नाम के मुंह की माला का फेरना करो। हालांकि यहां साकार ब्रह्म और निराकार ब्रह्म, मूर्ति पूजा अथवा भाव पूजा, यहां पर भी कई एक विस्तृत विवेचनी आती हैं और इस विस्तृत विवेचना के पीछे कई बार ये समाज भ्रमित होता रहा। यहां पर भी एक बात आई है, कबीर तो ये कहते हैं कि पत्थर पूजने से हरि नहीं मिलते। उससे मिलती जुलती बात कबीर फिर ये कहते हैं कि पत्थर पूजने से हरि मिलते तो मैं चाकी को पूजूं। ये पत्थर क्यों पूजने जाते हैं? लेकिन यहां मीमांसक लोग अपनी विवेचना के आधार पर आपके गुरु महाराज जैसे ब्राह्मणों का यहां जो उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियां, आडंबर इत्यादि इत्यादि कर्म कांड के पीछे मूर्तियों का पूजन अथवा इस प्रकार के कई एक जो सामाजिक कुरीतियां थी, उसको दरकिनार हटाते हुए उसने निर्गुण ब्रह्म की पूजा का संदेश दिया। कबीर ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना की। न रूप है, न रंग है, न आकार है, कुछ भी नहीं है। लेकिन मीमांसक लोग इस भाव में भी एक, मुझे ध्यान आ रहा है, न पाषाणे न मृण्मये न च काष्ठे विद्यते देवो। न पत्थर में, न मिट्टी में, न मृण्मये न च काष्ठे विद्यते देवो, न लकड़ी में देवता विराजमान नहीं है। इसमें भावे ही विद्यते देवो तस्मात् भाव ही कारणम। आज की विशेष चर्चा मुझे इस ओर इंगित कर रही है कि निराकार और साकार दो रूप इस संसार में परमेश्वर को माने गए हैं। अपने अपने विद्वानों ने अपने अपने अनुभव के आधार पर निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म की उपासना की है। कबीर का ईश्वर यदि निर्गुण ब्रह्म है तो सूर्य का कृष्ण सगुण धारा का कवि है, सगुण धारा की भक्ति है। मीरा की भक्ति सगुण धारा की भक्ति है। ये विवेचना तो हम और आप करते ही रहते हैं। इसमें तो विवेचना में कई एक शास्त्रार्थ, वो कहता है अरे पत्थर में कैसे नहीं है भगवान। एक बात आई, भाई सर्दी का मौसम था, शिवलिंग पर जल चढ़ा रही थी एक महिला पूजन के दरमियान। तो किसी भक्त ने कहा, अरे मां तुम भगवान के ऊपर ठंडा जल चढ़ा रही हो, भगवान को सर्दी नहीं लगेगी? तो उस मां ने मुस्कुराते हुए कहा, इनको सर्दी नहीं लगती, ये तो पत्थर के हैं। ये पत्थर के तो भगवान कैसे हो गए? तो उस वक्त एक दूसरी महिला आई जिसने ये कहा आकर कि बहन तूने तो स्नान करा दिया ना, ये तेरे भाव है। स्नान कराने का भाव, जल से प्रक्षालन करने का भाव, जल से अभिषेक करने का भाव तेरा भी वही है, लेकिन तुझे जो इस बात का जवाब देना पड़ा वो गलत है, वो ऐसे नहीं। ये ईश्वर के रूप में तुमने भगवान शंकर का, भगवान शिव का जो अभिषेक किया है, उसमें उसको सर्दी और गर्मी लगने का भाव नहीं है। ये भाव ये है कि मैं अपने प्रभु का अभिषेक कर रही हूं। दूसरी महिला आई, उसने अभिषेक किए हुए शिव के ऊपर एक बहुत ही साफ सुंदर तौलिए से, साफ अच्छे से तौलिए से उस शिवलिंग को पोछा, उस पर तिलक, रोली, चावल
इत्यादि का अभिषेक किया, चंदन का टीका लगाया कि ये मेरे प्रभु। देखिए, भाव केवल और केवल वही के वही है। आपकी वृत्तियां, आपके भाव, आपकी प्रवृत्तियां जिस भाव से पूजन करती हैं परमेश्वर का, उस भाव से सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार, इन सभी में भावे ही विद्यते देवो तस्मात् भाव ही कारणम। आज मुझे पता नहीं है मैं कहां से चला और कहां पहुंच रहा हूं, क्योंकि भाव विवेचना है। हम लोग भाव विवेचना करते हैं गुरबाणी के माध्यम से। हमें संसार में कई एक भाव, कई एक निर्देशन, कई एक मार्गदर्शन ऐसे मिलते हैं जो हमें सोचने के लिए, हमें चिंतन करने के लिए महापुरुषों की वाणियां समय समय पर हमको इंगित करती हैं कि इस भाव का क्या अर्थ है, या इस वाणी का क्या अर्थ है, इस वाणी का क्या भाव है। हम लोग भाव विवेचना ही तो करते हैं। आज का चिंतन इतना ही। कबीर मेरी जात कहूं सबको हंसने हार, बलिहारी इस जात कहूं जे जपियो सिरजनहार। कबीर ने तो अपनी जाति को भी कहा है कि कबीर जी कथन करते हैं कि मेरी जाति जो मेरी जुलाहा की जाति है, मुझे ऊंच जाति से मतलब नहीं, ब्राह्मण से मतलब नहीं, वैश्य से मतलब नहीं, क्षत्रिय से मतलब नहीं, मेरी जाति तो शूद्र है। मैं अपने आप को निम्न जाति का हूं, जुलाहा हूं, और मैं इस जाति को नमन करता हूं। नीच जाति समझकर हर कोई मेरी मजाक करता है, परंतु मैं अपनी इस नीच जाति पर कुर्बान जाता हूं कि जिसने परमात्मा का नाम जपने के लिए मुझे एकीकृत किया, एकाग्रत किया, और मुझे इस संसार के, समाज के फंसने के भय से, भ्रमित होने के भय से मैं जाति पाति को मानता ही नहीं हूं। कबीर ने जात पात को नहीं माना। कबीर ने तो बहुत ही स्पष्ट शब्दों में को हिंदू को तुर्क कहावे। हिंदू और तुर्क, खासतौर से हिंदू और मुसलमान इत्यादि धर्मों की उन्हें भर्त्सना की है। उन्होंने कहा धर्म कोई नहीं है, ये जातियां पातियां ये सब हमारे चिंतन के मार्ग में अवरोध हैं, और इसीलिए वो अपनी निम्न जाति को भी बहुत ही श्रेयस्कर मानते हैं, बहुत ही कल्याणकारी मानते हैं कि मैं बल जाऊं उस परमेश्वर के, उस परम ब्रह्म के, जिसने मुझे ऐसी जाति में जन्म दिया कि संसार में ये भला ही मजाक करता रहे, लेकिन मैं एकाग्रचित्त होकर उस परमेश्वर का भजन करता। हमारा आज का कार्यक्रम समापन की ओर। मित्रों, बंधुओं, बहुत ही लोग मुझे देख रहे हैं। मैं उन सभी का एक बार को इस्तेकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आप लोग सदा मुझे बहुत प्यार देते हैं। प्रशांत जी देख रहे हैं, महेश वत्यानी देख रही हैं, ऋतु वत्यानी बहुत दिन बाद कहीं चले गए थे लगता है, मधु माखीजा, मनोहर तनवानी, मंजू भटीजा, मनोहर गोपीचंद सत्यजवा, डॉक्टर साहब आदरणीय, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आभार। अगले रविवार फिर मिलेंगे इसी विवेचना के आगे के रूप को लेते हुए, अथवा जैसा प्रभु बुलाए। मैं आप सभी में विराजमान, आप सभी में स्थित उस परमेश्वर को नमन करता हूं जो हमें इस प्रकार की प्रेरणा देते हैं, इस प्रकार की सभी शक्तियों से नवाजते हैं कि मैं आपके सामने रूबरू होता हूं। मुझे बहुत ही सौभाग्य मिला है इस बात का कि मैं आप लोगों के साथ हर रविवार को 8 बजे से लेकर 8:40 तक रूबरू होता हूं। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, आभार। सतनाम करता पुरुष निर्वाण निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सेवम गुर प्रसाद जपवाद सच जुगाद सच है भी सच नानक होती भी सच। ओ साईं साधुराम साहिब की जय, ओ साईं अवतराम साहिब की जय, ओ साईं कृपाराम साहिब की जय। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो,
प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। एक दिवस पूर्व हम हैं, महाशिवरात्रि का पर्व अभी कल अथवा परसों है। शिवरात्रि कल की मनाई गई, रात्रि जागरण होता है। आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की कोटि 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 शुभकामनाएं। आप सभी का दिन शुभ हो, आप सभी का जीवन मंगलमय हो। नमस्कार।